डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। आंकड़ों की बाजीगरी में चाहे कितनी ही प्रगति के दावे किए जाते हों, लेकिन विकृत मानसिकता के कारक तत्वों पर अंकुश लगाने के प्रयासों की आवश्यकता समझी ही नहीं गई है। तकनीकी विकास के साथ साथ नैतिकता को ताक पर रखते हुए चारित्रिक पतन के गर्त में कब, कहाँ और कौन जा रहा है, इस पर परिजन भी नज़र नहीं रख पा रहे हैं। आधुनिकता की अंधी होड़ में हमारे उच्च स्तरीय नैतिक संस्कारों का विलोपन गहन चिंता का विषय है। आए दिन होने वाली हैरतअंगेज अमानवीय घटनाओं के मूल में काम वासना प्रमुख कारण रही है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक चिंतन की दशा और दिशा को सुनिश्चित आकार देते हुए ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि स्वस्थ समाज की रचना हो सके। संगीन अपराधों के दोषी तत्वों को राजनीतिक संरक्षण संचार तंत्र में परोसी जा रही अश्लीलता तथा कानून और व्यवस्था का मखौल उड़ाती मानसिकता के चलते नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। नीति निर्माता अपनी राजनीतिक जमावट में तल्लीन हैं और कानून और व्यवस्था के पालनहार परिवार के आर्थिक विकास में मशगूल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं राजनीति में उच्च स्तरीय आदर्श स्थापित किए जाकर स्वस्थ समाज की संरचना के प्रति प्रशासन तंत्र को जवाबदार ठहराया जाता। शासन प्रशासन अलग अलग स्तर पर अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, लेकिन तमाम जिम्मेदारियों के निर्वहन का सार तत्व स्वस्थ समाज की संरचना में ही अंतर्निहित माना जाना चाहिए। समय रहते ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे व्यक्तियों के आचार विचार और व्यवहार में सकारात्मक सोच लाते हुए उन्हें उच्च स्तरीय संस्कारों से परिपूर्ण किया जाए। अन्यथा समाज में दिनों दिन नैतिकता का पतन आने वाले समय में हमारी संस्कृति को विलुप्त कर देगा। इसके साथ साथ संयुक्त परिवार की अवधारणाओं को बढ़ावा देना भी वर्तमान सामाजिक परिवेश में आवश्यक प्रतीत होता है। हमारी शिक्षा नीति पर भी काफ़ी हद तक पुनर्विचार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से समाज के बीच से आ रहे नकारात्मक संदेशों को लेकर हमें सचेत हो जाना चाहिए, अन्यथा भावी पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। समय रहते सकारात्मक सोच के साथ नैतिक मूल्यों के उत्थान की दिशा में हमें जुटने की ज़रूरत है। आखिर क्या मिलता है लोगों को धुआं उड़ाने से और इसी धुएं में गुम होकर बेवजह खुद को मिटाने से? लोगों को पता है कि ये चीज़ें उनको अंदर से खोखला कर देती हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों वे लत
की हद तक जाकर सेवन करते हैं इन चीज़ों का, जो बेहद हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए। बहरहाल, महाराष्ट्र खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कानून के मुताबिक सिगरेट बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। 2003 के कानून के अनुसार राज्य में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जब लोग खुली सिगरेट और बीड़ी खरीदते हैं तो वे इससे संबंधित चेतावनी नहीं देख पाते हैं, जबकि धूम्रपान से कैंसर और दूसरी घातक बीमारियां होती हैं और इससे संबंधित चेतावनी के बारे में सबको जानना चाहिए। इसलिए सरकार ने खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह एक स्वागत योग्य पहल है। इस कदम के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टरों की यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे युवाओं में धूम्रपान की आदत कम होगी। संपूर्ण विराम।